ये लो गाड़ी पार्किंग में लगा देना। जी साहब, नमस्ते साहब। तुम कौन हो भाई? साहब मैं यहाँ नया गार्ड हूँ। तुम कैसे चौकीदार हुए भाई? चौकीदार तो ये अंकल हैं। अंकल खड़े हो, क्या चल रहा है? ये ड्रेस कहाँ है आपकी और ये कैसे घर के कपड़े में आए हो आप? साहब जी मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया है। और भाई किसने निकाल दिया आपको नौकरी से? साहब जी मुझे मैनेजर मैडम ने नौकरी से निकाला है। मैनेजर महक ने आपको नौकरी से क्यों निकाला? अब मैं साहब जी आपको क्या बताऊं, मैनेजर साहिबा मुझसे अपना पर्सनल काम करवाती थी और मैंने एक दिन मना कर दिया तो उन्होंने झट से मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब साहब जी आप ही बताओ, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इस उम्र में मुझे नौकरी कौन देगा? अरे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो आप? उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी मेरे से बिना पूछे किसी को भी जॉब से निकाल दिया उसने? आप रुकिए 1 मिनट में बात करता हूँ। महक नहीं बोला है ना? हेलो हाँ महक, क्या कर रहे हो अभी? ओके वो सारा काम छोड़ो और मेन गेट पे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक आ रही है अभी पता चल जाएगा क्या रीज़न है तुम्हें यहाँ से निकालने का। या तुम सच कह रहे हो या फिर वो सच कह रही है? यस सर, आपने बुलाया? जी, आपने नरेश जी को नौकरी से निकाला है? हाँ सर, मैंने इन्हें नौकरी से निकाला है। तो फिर ये भी बता दीजिए क्यों निकाला आपने इनको नौकरी से? सर मैं आपको सच बताऊं तो ये ना बहुत बदतमीज है, इन्हें बात करने की तमीज नहीं है और मैंने इसीलिए इन्हें यहाँ से बाहर निकाला। अच्छा, ये बूढ़े आदमी जिन्होंने आज तक किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, इन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? हाँ वैसे बता सकते हो किस तरीके की बदतमीजी की है इन्होंने तुम्हारे साथ? सर इन्हें कोई भी काम करने के लिए बोले ना तो ये मना कर देते हैं। सर छोटे मोटे काम तो कर सकते हैं ना, अब अगर ये छोटे मोटे काम ही नहीं कर सकते तो क्या फायदा इन्हें कंपनी में रखने का, इसलिए मैंने निकाल दिया इन्हें जॉब से बाहर। अच्छा, तो इन्होंने आपके काम करने से मना कर दिया आपको, तो इसलिए आपने इनको जॉब से निकाल दिया। नरेश जी क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा कौन सा काम आपने मना कर दिया इन मैडम का जो इन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया? मैनेजर साहिबा मुझे खाना लेने के लिए इतनी दूर दूर भेज देती हैं, ना तो साहब मेरे पास साइकिल है ना ही कोई स्कूटी है। और साहब जी ये तो कभी कभी मुझसे अपने घर के काम भी करवाती हैं। कभी मुझे कहती है मेरे घर से सूट ले आओ, कभी फाइल ले आओ। साहब जी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे घुटने जवाब दे गए हैं, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता। साहब जी मैंने इन्हें मना कर दिया पर्सनल काम करने के लिए। साहब मेरी उम्र हो गई है, मैं चौकीदारी का काम कर लेता हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। अब इस काम में क्या है, सारा दिन तो बैठे रहना पड़ता है। हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत चलना फिरना हो, इतना तो साहब मैं कर लेता हूँ, पर ज़्यादा नहीं कर पाता। साहब जी मेरे जैसे बूढ़े लोगों के लिए तो यही नौकरी अच्छी है, सारा दिन बैठे रहते हैं, बैठे बैठे काम हो जाता है। और ये मैडम है इतनी दूर दूर सामान लेने भेज देती हैं, साहब हिम्मत नहीं है जाने की। महक मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे चौकीदारी करने के पैसे लेते हैं या फिर तुम्हारे पर्सनल काम करने के? हाँ एक बात बता दूं मैं तुम्हें बहुत अच्छे से, ये तुम्हारे पर्सनल नौकर नहीं है, ना ही तुम्हारे प्योन है जो तुम इनसे इस तरीके से काम करवा रही हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है इस तरीके से काम करवाने की इनसे? सर अब छोड़िए ना, वैसे भी इनकी उम्र हो गई है, ये क्या ही काम कर पाते होंगे यहाँ पे। मैंने रखा है ना इस लड़के को, देखिए इसकी उम्र भी कम है और कम पैसों में भी काम कर रहा है। सर फुर्तीला भी है, सारे काम आसानी से कर लेगा, फायदे का सौदा है। और दूसरी बात, कोई भी काम बोलो तो उल्टा जवाब नहीं देता, चुपचाप सारे काम कर देता है। इस बुड्ढे की तरह नहीं हर बात में मना कर देना। साहब जी देखिए ना, मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो